जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 6.1 से पहले हमने प्रश्नावली 6.1 से संबंधित यानी अध्याय 6 जो आपका रेखाएं एवं कोण है उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन परिचय का हमने रेखा और कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया है। आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे अवश्य देख लें। फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो प्रश्नावली 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना है। हमेशा की तरह हमारा ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट के बीच का रहेगा। बीच में 10 से 20 मिनट के बीच का ही वीडियो बनेगा, उससे अधिक नहीं बनेगा। तो 3 क्वेश्चन पे ही केवल चर्चा करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आकृति है ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी बिंदु देखिएगा, ये ए बी एक रेखा हो गई और एक सी डी रेखा, दोनों रेखाएं जो है वो बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं। अब फिर आगे कह रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं, उनसे संबंधित चर्चाएं होनी है। तो कभी भी इस प्रकार से रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान देना है। जैसे उन पॉइंटों पर मैं चर्चा कर दूँ। पहला पॉइंट होता है दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जब मान ज्ञात करना होता है तो आप लिखिएगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये एक तरफ फिगर बनाइएगा, एक तरफ इसको लिखिएगा। तीसरा पॉइंट आपका होता है रचना और चौथा पॉइंट आपका होता है उपपत्ति। ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके रेखा एवं कोण, क्योंकि अभी से अगर आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो 10 में जब आप त्रिभुज वगैरह पढ़ेंगे ना और वृत्त वगैरह, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिएगा दिया है में जो दिया है, तो आपका 2 कोणों का योगफल 70 दे रखा है। क्या क्या? कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई का मान दे रखा है 70 अंश, ठीक है। और एक चीज़ और दे रखा है कि एंगल बी ओ डी का मान कितना है, 40 अंश, ठीक है। ये लिख लेंगे। और फिर क्या कह रहा है, जो पूछ रहा है एंगल बी ओ ई आपसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है आपसे प्रतिवर्ती कोण बता चुके हैं, जो आप वीडियो देखे होंगे ना वही समझ पा रहे हैं। ये पूछ रहा है। रचना आपका खाली रहेगा, क्योंकि जब फिगर दिया रहता है तो रचना नहीं करना होता है। उपपत्ति आप शुरू कर देंगे, जो दिया होता है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो लिख देंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 अंश, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए ओ सी ढूंढते हैं, ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है। और फिर बी ओ ई, तो बी ओ ई ढूंढेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल गया, ठीक है। ये वाला आपका बी ओ ई हो गया। और आपको पता है कि बी ओ डी जो है वो आपका क्या मिलेगा, 40 अंश दे रखा है। ये प्रश्न में दे रखा है कि बी ओ डी आपका कितना है, 40 अंश है। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अगर आपने पढ़ा है तो लिख पाएंगे। कैसे? एंगल ए ओ सी ये बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। कारण में आप क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कहते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बी ओ डी आपका दे रखा है 40, तो ए ओ सी भी आपका बराबर किसका हो गया, 40 अंश। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। इसी को यहाँ पे रख दीजिए, तो ए ओ सी के जगह पे आ जाएगा 40 अंश प्लस बी ओ ई बराबर का कितना हो जाएगा, 70 अंश। तो बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश में से 40 अंश घट जाएगा, तो बी ओ ई बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा कितना अंश, 30 अंश। पहला तो आंसर ये आपका हो गया, क्योंकि यही पूछा था। अब दूसरा निकालते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। दूसरा आपको प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो सी ओ ई तक पहुंचना पड़ेगा। अब सी ओ ई तक पहुंचना है तो इन तीनों कोणों का योगफल, ये 40 है, ये भी 40 है, और ये आपको पता चल गया ये कितना होगा, 30। तो ये और ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना अंश होगा, आपको पता है 180 अंश। क्यों? क्योंकि यह बनाएंगे रैखिक युग्म,
ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे रैखिक युग्म क्या होता है, उसमें हमने चर्चा किया है। जब रैखिक युग्म बना रहे हैं तो प्रश्न में दिया था कि AOC BOE 70 अंश, तो AOC और BOE मिलके कितने हो गए 70, तो COE प्लस 70 अंश बराबर 180, यानी COE बराबर आपके पास मिल जाएगा 180 माइनस 70 बराबर में 110 अंश। अब जैसे COE मिल गया 110 अंश, तो प्रतिवर्ती पूछा है ना, तो प्रतिवर्ती जब भी पूछेगा तो 360 में से जिस कोण का प्रतिवर्ती पूछेगा, तो COE का प्रतिवर्ती पूछा है तो 360 में से जो भी COE का मान है वही माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा 250 डिग्री, यानी आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा आपसे ये पूछा था प्रतिवर्ती वाला, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लिखना है। क्या, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिया है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट, यहाँ भी मान पूछ रहा है ना, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट रचना, और फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका उपपत्ति होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ये पॉइंट लेके चलना है। दिया है में जो जो दिया है, एंगल POY बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और A अनुपात B दे रखा है 2:3। क्या ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। रचना फिगर दिया हुआ है तो रचना नहीं करेंगे, डैश कर देंगे, आगे रचना की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ POY दिया है, यहाँ लिख देंगे एंगल POY बराबर दे रखा है 90 अंश, दिया है। तो जब POY 90 अंश है तो POX भी 90 होगा, POX बराबर भी क्या होगा 90 अंश। क्यों, क्योंकि एंगल POX प्लस POY मिल के आपका बन जाएगा 180। तो जब दोनों 180, तो ये 90 दिया है तो ये 180 से 90 माइनस करेंगे तो POX भी आपका 90 निकल जाएगा। लेकिन POX देखिए, POX दो भागों में बटा है, POM और MOX। POM प्लस MOX बराबर आपका हो जाएगा POX। ठीक है, जब दो भागों में बटा है तो POM को आपने किससे दिखाया है, A से, और MOX को आपने किससे दिखाया है, B से, और बराबर में POX दे रखा है कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पर जब भी अनुपात दे रखा है, A अनुपात B बराबर दे रखा है ना 2:3, तो A बराबर आपका हो जाएगा कोई भी गुणांक x, और B बराबर हो आपका हो जाएगा 3x। इसको आप मान लेते हैं, माना। जब भी इस प्रकार से प्रश्न होगा, तो अनुपात वाला प्रश्न होगा तो A का दोवां भाग है, इसका मतलब A बराबर 2 के साथ x लगा दो, तो B बराबर 3 के साथ x लगा दो, तो A B का निकल गया मान, वही यहाँ पे पुट कर दो। A की जगह पे 2x और B की जगह पे 3x बराबर में हो जाएगा 90। तो 3 और 2 मिलके 5x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो x बराबर 90/5 से डिवाइड कर दो, तो 5 एकम 5 यानी 18×25 90 होता है। ठीक है, तो x बराबर आपका निकल जाएगा 18। लेकिन आपसे यक्स नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सर्किल तो कर दिए लेकिन यक्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा था C। तो C तक पहुंचना है तो यक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था निकालना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ देखिएगा, अब यक्स जैसे निकल गया तो A आप निकाल लीजिए, तो A बराबर आपका 2x था, तो मतलब 2 × 18 यानी A आपका निकल गया 36 अंश। अब ये बताओ कि क्या एंगल C बराबर होगा एंगल MOY के होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या बनाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बनाएंगे, शीर्षाभिमुख। ध्यान दो, ये रेखा और ये रेखा काट रही है, तो इधर का कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा कि नहीं, MOY के। तो MOY दो भागों में टूट गया है, A प्लस और ये POY यानी 90, और ये हो जाएगा एंगल C। तो एंगल C इज इक्वल टू A का मान अभी आपने निकाला 36 और प्लस 90 जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, 9 3 12 126, यानी C बराबर आपका निकल जाएगा 126 अंश। ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया, बहुत गजब का क्वेश्चन था और बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया भी और बताया भी। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यह क्वेश्चन आ रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको वही लिखना है।
ठीक है, क्या क्या है दिया है। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ देखिएगा सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना, तो अब ज्ञात नहीं लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट आपको पता है क्या होता है, रचना। और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा उपपत्ति। अब ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना टिक लगाना है लगा लीजिए आप लोग, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा कैसे करना है। दिया है, हमें दिया है कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, बस यही एक चीज़ दे रखा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है कि PQS बराबर होगा PRT के। रचना वाला सेक्शन खाली हो जाएगा क्योंकि फिगर आपका दिया हुआ है। अब उपपत्ति में आते हैं। एंगल PQR बराबर PRQ, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये दिया है। अब आप देखिएगा PQR ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर। आपको PQS तक पहुंचना है और PRT तक पहुंचना है, तो ये बताइए कि यह कोण और यह कोण रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं। यानी एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर आपका बन रहा है कितना, 180 अंश। और क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 होगा, ये भी रैखिक युग्म। PRT, तो एंगल PRT और प्लस एंगल PRQ मिल के यह भी कितना बनाएंगे, 180 अंश। और यह भी आपको बनाएंगे क्या, रैखिक युग्म। अब ध्यान दीजिएगा, जब रैखिक युग्म बनाएंगे तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं दायां पक्ष बराबर है तो तुलना कर देंगे। जब भी एक पक्ष बराबर होता है तो तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा, दायां पक्ष बराबर है, बायां बराबर हो जाएगा। तो PQS प्लस PQR बराबर हो जाएगा PRT प्लस PRQ के। आपको एक चीज़ दिया है कि PQS प्लस PQR जो है वो PRQ के बराबर है, तो PQR की जगह पे हम PRQ लिख सकते हैं। और बराबर में PRT प्लस का PRQ, और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या कि PQR, एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ, यही आपने यूज किया। तो PQR की जगह पे आपने क्या लिख दिया, PRQ। एंगल PRQ प्लस में इधर भी है, एंगल PRQ प्लस में इधर भी है, तो यह वाला इस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास सीधे सीधे बचेगा PQS और बराबर में PRT। और यही आपको क्या बोला था, प्रूव करने के लिए बोला था, सिद्ध करने के लिए बोला। जब भी सिद्ध कर लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यानी इसको हम अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम, ठीक है। या तो इति सिद्धम लिख दीजिए या हैंस प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, दोनों नहीं लिखना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, मेरा टारगेट ये है कि 10 मिनट से लेके 20 मिनट के मध्य का आपका ड्यूरेशन हम रखेंगे प्रत्येक वीडियो का। आपको करना क्या है, क्लास 9th में पढ़ने वाले जो भी आपके मित्र सहपाठी हैं उन तक आप वीडियो या पहुंचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो में जो है सम्मिलित होकर इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।